ओम शांति। आज का बहुत ही विशेष विषय है कि अंत के समय में सिर्फ एक ही अभ्यास काम में आएगा। जब चारों तरफ हाहाकार होगा, अत्याचार होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो बाबा कहते ऐसे समय में जब चारों तरफ अनेक आत्माएं आपके पास आएंगी तो उनको कहीं पर भी जब ठिकाना नहीं मिलेगा, तब ऐसे समय में वो हमारे पास आएंगे और उस अंत के समय में सिर्फ एक अभ्यास काम में आएगा। तो बाबा ने कहा भी है कि वर्तमान समय अनुसार अब हर एक की मस्तक में चमकती हुई लाइट दिखाई देनी चाहिए। विनाश के समय में तुम्हारी लाइट बहुत मदद करेगी आत्माओं की, क्योंकि लास्ट समय जब होगा, कोई बुरी दृष्टि वाला तुम्हारे सामने आएगा तो देख को ना देख तुम्हें सिर्फ आपकी मस्तक में चमकती हुई लाइट को देखे। जैसे जब किसी बहुत तेज लाइट की तरफ देखते हैं तो सामने की उसकी तेज रोशनी पड़ने के कारण बाकी दूसरी चीज कुछ भी दिखाई नहीं देती है। ठीक ऐसे ही जितनी जितनी आप आत्माओं की जब आपकी लाइट बहुत तेज हो जाएगी तो उनको देह नहीं दिखाई देगा, आपके अंदर चमकती हुई वो लाइट दिखाई देगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो उनकी तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति सुताई समाप्त हो जाएगी। ये बाबा ने कहा हुआ है कि हमें सिर्फ लाइट और लाइट देखना है। बाबा ने पहले से ही तैयार रहना, ये परीक्षाएं भी आनी ही है। बाबा कहते हैं पहले से ही तैयार रहना, ये सभी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो तुम्हें तो सभी प्रकार की परिस्थितियों को पास करना है और संभल करके रहना है। बाबा ने कहा सभी प्रकार की परिस्थितियों को पार करना है और संभल कर रहना है। ये बाबा ने हम बच्चों से विशेष बात कही हुई है। जितना हम आत्म स्थिति में रहेंगे, उस स्थिति से कोई भी परिस्थिति हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। बाबा ने बहुत सुंदर एक फार्मूला बताया है, हम सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है, केवल अभ्यास की बहुत बहुत जरूरत है कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये एक स्मृति ही आपको बहुत पावरफुल बना देगी। और बाबा ने कहा भी है अंत के समय में जो अशुद्ध प्रेत आत्माएं हैं वो भी अपना विकराल रूप दिखाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा है, ये भगवान के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है क्योंकि जब अंत में आत्मा इतनी शरीर छोड़ेंगी तो वो कहाँ जाएंगी, वो तो किसी ना किसी में प्रवेश करेंगे ही। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें अशुद्ध आत्माओं से भी संभाल करनी है। दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। जब आत्माएं आएंगी तो अकाल मृत्यु भी बहुत होगी और होना ही है। ऐसे में अचानक जो आत्मा शरीर छोड़ करके जाएंगी उन्हों की वासनाएं रह जाती हैं, वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती रहेंगी। इसलिए उनसे अपनी संभाल जरूर रखनी है। जब कोई में ऐसी अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती हैं तो लौकिक दुनिया में क्या करते हैं, दो कार्य करते हैं, एक धूप जलाना और दूसरा आग में कोई चीज को तपा करके वो लगाते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं, आप सभी बच्चों के पास तो योग अग्नि है, तो तुम्हें सभी कर्मेंद्रियों को इस योग अग्नि में तपाना है।
फिर कोई भी ऐसी आत्मा आपके ऊपर वार कर नहीं सकती है। लेकिन अगर थोड़ा भी ढीलापन होगा, कर्मेंद्रियों से कोई चंचलता हुई, तो प्रवेशता हो सकती है। बाबा ने कहा है कि अंत के समय में अगर हमारी थोड़ी भी कर्मेंद्रियां चंचलता हुई तो अशुद्ध आत्मा आप में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए इसमें हमें ढीला नहीं होना है, अपनी पवित्रता को बढ़ाना है, क्योंकि अशुद्ध आत्मा भी बड़ी पावरफुल होती है। वह माया की पावर भी कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान से चलो। उस समय स्नेह की नहीं, शक्ति रूप की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी परखने की नॉलेज होनी चाहिए कि किसको स्नेह चाहिए और किसको सम्मान चाहिए, किसको दुर्गा का रूप चाहिए। तो ये बाबा ने कहा हमें पहले परखने की शक्ति होनी चाहिए कि किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है। अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाया तो वो बहुत नुकसान भी हो सकता है। बाबा कहते ये भी हमें देखना है कि कहाँ पर स्नेह देना है और कहाँ पर शक्ति रूप बनना है, क्योंकि यदि वहां हमने स्नेह दिया तो वहां भी नुकसान हो जाएगा। बाबा ने कहा स्नेह तो सिर्फ बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी उन सभी आत्माओं के प्रति तो शक्ति रूप ही हमें बनना पड़ेगा। ये बाबा ने पहले से ही कह दिया है। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे गफलत करते हैं, जो ऐसी अशुद्ध आत्माओं के स्नेह में आ जाते हैं, फिर वह स्नेह वृद्धि होकर तुम्हें ही कमजोर कर देगा। इसलिए ध्यान रहे, उसके लिए शक्ति रूप की आवश्यकता है, स्नेह रूप की नहीं। तो बाबा ने कहा है कि विनाश के समय में ये अशुद्ध आत्माओं से बचने के लिए सिर्फ ये 2 संकल्प करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं निर्भय हूं, और मेरे जैसा पावरफुल इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी विजय तो निश्चित होगी ही। बाबा नहीं कहते कि चाहे एक और अक्षौणी सेना हो, दूसरी ओर तुम सिर्फ अकेले हो, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। इस नशे को बढ़ाते चलें। तो बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक नहीं सकती है। ये बहुत बड़ा अभ्यास है और बहुत ही अंदर में जुनून भरने वाला है कि जिसके साथ भगवान हो उसे कोई चिंता, कोई डरने की बात तो है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते इस नशे से हमें नशे को बढ़ाते जाना है, क्योंकि जो आने वाला विकराल काल प्रारंभ होगा उससे हमें विघ्न विनाशक बन के रहेंगी कि भगवान हमारे साथ है। एक बार दादी जानकी जी हमेशा कहती थी कि इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भय होकर विचरण करो। बहुत सुंदर बात है। जिसको भगवान साथ दे रहा हो, जिन्हें ये ज्ञान हो गया हो कि मैं आत्मा तो मरती ही नहीं हूं, उन्हें डर किस बात का। उन्हें देखकर तो दूसरों का भी डर समाप्त हो जाएगा। ये हम सभी थोड़े दिन में देखेंगे कि बाबा ने कहा है। इसलिए अपने अंदर जिस तरह सूक्ष्म भय है उसे समाप्त करो। बाबा कहते बहुतों के अंदर मृत्यु का भय रहता है और सबसे बड़ा भय है भविष्य का भय, अपने को खोने का भय, कुछ चले जाने का भय। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाए
क्योंकि भगवान का हाथ हमने पकड़ा है। तो जब उसने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो हमारी नैया को जरूर पार लगाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। तो अशरीरी होने का जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, निर्भयता आती जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास हम जितना करते जाएंगे, मन का हमारा भटकना और मन हमारा स्ट्रांग होगा। और भय जो अंदर छुपा हुआ है, भय जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते अनेक जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ है, जिसको हम चित्त कहते हैं, चित्त में भरा हुआ भय निकलता हुआ योग अग्नि से और अभ्यास से समाप्त होगा। इसलिए हमें एक अभ्यास रोज करते जाना है कि मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ और भगवान सदा मेरे साथ है, मैं निर्भय हूँ। तो हमारी हमेशा विजय होगी, हमारे साथ कभी भी कोई गलत नहीं हो सकता है। तो ये अभ्यास हमें बार बार करते रहना है, क्योंकि यही अभ्यास हमारे काम में आएगा। अंत की तो छोड़ो, अगर हम कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, अगर हमने सच्चे मन से दिल से अपने बाबा को बुला लिया और अपने स्वयं में टिक गए, तो निश्चित ही वो डर भाग जाएगा, वो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। ये बाबा का वायदा है कि बच्चे जिस वक्त जिस घड़ी तुम मुझे याद करोगे, बुलाओगे, तो मैं उस वक्त उस घड़ी उस समय तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि आज की अव्यक्त मूल्य में भी बाबा ने कितना स्पष्ट कह दिया है कि बच्चे ये मत सोचो कि भगवान को हमने एक बार अपनी बोझ अपनी चिंता सौंप दी तो अब तो दोबारा वो वापस आ जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि अब भगवान क्या कहेगा, हमें उसको फिर से बुला करके अपनी सारे बोझ अपनी चिंताएं सब कुछ उसको देना है, वो हमेशा हमारे साथ है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सिर्फ सच्चे दिल से उसको बुलाना है कि वो मेरा है, उसको अपना समझना है, किसी और का नहीं। वो भगवान मेरा है और अगर मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी मदद नहीं करेगा, मेरे बुलाने से नहीं आएगा, तो फिर किसके बुलाने से आएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और जब भी समस्या आए तो दिल से बाबा को अपने पास बुलाएं।